नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ आपका एसएससी जीडी या सिंपल कह दूँ कि आपका ग्रुप डी का पेपर। ग्रुप डी का पेपर सिंपल कहूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पूर्व मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 01 करा दिया है। उसका जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत मैं ग्रुप डी में आपके इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है आपका ये ग्रुप डी का ही स्पेशली रूप से हो, क्योंकि ये आपका एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उसके बाद जो पुलिस की परीक्षाएं अभी आपकी होने वाली हैं, फॉर्म आने वाले हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्मी की परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं लगभग आपके 10 जुलाई तक, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आरओ की परीक्षाएं 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हैं, वो उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण वीडियो यह कार्यरत रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत 100 क्वेश्चन है, जो कि आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है आपके अगस्त के स्टार्टिंग में, आपकी जुलाई के या कह सकते हो जुलाई के एंड से स्टार्ट होने वाली हैं। और ये सीवीटी के द्वारा होती हैं, अर्थात ये आपकी ऑनलाइन परीक्षा होंगी, शिफ्ट में होंगी, लगभग 1 या 2 शिफ्ट में होती है। ये प्रत्येक दिन को 2-2 शिफ्ट में हुआ करती है। ठीक है, बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? तो किस व्यक्ति ने बताया था? आपका कोपरनिकस ने, नेक्स्ट अरिस्टोटल ने, या टॉलमी ने, या स्ट्रोबे ने। तो यह पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। किसने बताया था? आपका अरिस्टोटल ने। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, वो इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विषुवत रेखा, 0 देशांतर रेखा, या 90 पूर्वी देशांतर रेखा, या 180 देशांतर रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? आपकी 180 देशांतर रेखा है। सपोज डेट कि आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है, पृथ्वी के बीच से आपकी एक रेखा जाती है, जैसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसके रेखा से ऊपर जाती है कर्क रेखा, और नीचे से जाती है आपकी भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा। ठीक है, लगभग 3 रेखाएं होती हैं जो कि आपकी मेन होती है। कर्क रेखा, ये वाली कौन सी है? आपकी कर्क रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, या ये होती है आपकी लास्ट मकर रेखा। ये इसे ऊपर के अच्छो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अपना भारत लगभग एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप यहाँ स्थित है, तो अपना भारत यहाँ स्थित है, लगभग ये ऐसे। ठीक है, यहाँ अपना भारत स्थित है, और अपने भारत से कर्क रेखा जा रही है, जो कि आपके कर्क रेखा 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है। ठीक है, और उसके बाद में बता दूं, यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, यानी कि टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 181 होती है, जिसमें आपकी भूमध्य रेखा इंक्लूड होती है। अब कुछ देशांतर रेखाएं आपकी ऐसे जाती हैं, ये लगभग इस प्रकार की कुछ गुजरती हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 360 होती है, तो यानी कि भारत से भी लगभग देशांतर रेखा जाती है। तो ये पूछा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? आपकी 180 अंश देशांतर रेखा है, जो आपकी सिंपल कहूँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, वह रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं उसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और अपना आप कमेंट करके बताना, अपना भारत किस उत्तरी पूर्वी देशांतर या गोलार्ध में स्थित है? कमेंट करके बताएं आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कौन से देश को पृथक करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान, चीन तिब्बत, भारत चीन, या भारत बांग्लादेश। तो मैकमोहन आ जाए, या मैकडोनाल्ड आए, या जॉर्ज मैकोन आए, या मोहन आए, तो वो आपकी कौन सी है? भारत और चीन के बीच में जो रेखा जाती है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। सपोज डेट की देखिएगा, ये अपना कुछ भारत अव्यवस्थित है, यहाँ पे कुछ ऐसे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से भारत अपना। तो ये नेपाल है, यहाँ चीन है, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, कुछ ये प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसने पूछा ये भारत का बॉर्डर की सीमा और चीन की सीमा की बॉर्डर की रेखा, इसको जो रेखा जा रही है सीमा रेखा, उसे हम कहते हैं मैकमोहन। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं हम? रेड क्लिफ रेखा। देन डूरंट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। ऐसे ही अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं?
डोरंट रेखा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का रेखा कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। तो कौन सी क्रिया होती हैं आपकी इसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अच्छा लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है, हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, या साइडेराइट से, या आयरन पायराइट से। तो अच्छा लोहा हमें हमेशा बता दूं कि किससे प्राप्त किया जाता है? आपका हेमेटाइट से। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो किसके शासनकाल में किया था? आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल की अवधि है वो 1210 से लेके लगभग 1236 तक ये आपका दिल्ली का राजा बना। यानी कि मैं बता दूं, जो इल्तुतमिश है वो आपका गुलाम वंश का संस्थापक है। तो एक चीज़ आती है, गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन है? इल्तुतमिश है। तो वो संस्थापक यानी कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कभी दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान नहीं था। उसने हमेशा जो एक उपाधि थी मलिक ए सिपह सलाहकार की उपाधि धारण की थी। लेकिन इल्तुतमिश ने, यानी कि सिंपल कहूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो आपका इल्तुतमिश था। तो अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। और मोहम्मद घोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि ये इतना प्रिय था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कभी भी मालिक को मालिक ही माना, उसकी गद्दी पे कभी बैठा ही नहीं। हमेशा ये मलिक ए सिपह सलाहकार की उपाधि धारण कर ही जीवन व्यतीत करता रहा। और इसकी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है आपका 1210 के बाद, 1210 या 11 के बाद उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आरम शाह, वो मात्र 8 महीने शासन करता है, लेकिन इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है और 1210-11 ईस्वी में खुद राजगद्दी बैठता है और ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। और इसी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या चुनी हुई संसदात्मक समिति। तो कौन करता है? आपका 8 का ए सही है, लोकसभा अध्यक्ष। आप मुझे कमेंट करके बताएं, लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु और लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु लगभग कितनी होती है? मानव नेत्र की रेटिना के समान कैमरे का कौन सा भाग होता है? लेंस, फिल्म, या द्वार, या शटर। तो कौन सा होता है आपका? 9 का बता दूं, फिल्म। ठीक है, मानव रेटिना के समान कैमरे का कौन सा भाग होता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, या भौतिक अवलंबन के लिए। तो 10 का आपका ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, वातावरण की परत जो रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है वो कौन सी होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, या आपका लास्ट है क्षोभ मंडल। पहला समताप मंडल है, सॉरी, बताइएगा। तो 11 का सी ऑप्शन सही है, आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, कारण है? इसका कारण क्या है आपका? 12 का बी, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश युद्ध 1971 के एक भारतीय वीर का देहावसान वर्ष 2005 में हुआ, वह कौन थे? तो वह कौन से व्यक्ति थे आपके? जगजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, इसमें 14 का वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुमिलित नहीं पूछा है, यानी कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित नहीं है। तो शेरपा नेपाल से संबंधित हैं, बिल्कुल। थारू उत्तरांचल से जनजाति है, हाँ बिल्कुल है। थारू आपकी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की दोनों हैं, यानी कि दोनों की है। उत्तरांचल और उत्तराखंड की बात एक ही है और उत्तर प्रदेश की भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही आपका मैं बता दूं कि आपका उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड अलग हुआ है नवंबर 2000 में। ठीक है, अगला देखिएगा, टोडा दक्षिणवादी, हाँ बिल्कुल।
जुलू उड़ीसा की नहीं है। 14 का जुलू उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, साइरस पद का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है? तो साइरस का अर्थ क्या है आपका? उच्च मेघ। ठीक है, अगला देखिएगा, वायु के एक निश्चित आयतन पर घनमीटर में विद्यमान जल वाष्प के द्रव्यमान कोष्ठक में ग्राम को कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? 16 का आपका डी ऑप्शन सही है, परम आर्द्रता। ये देखिए, चंद्रमा की सतह पर क्या भार और द्रव्यमान कम हो जाता है? भार कम हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। तीसरा ऑप्शन, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका 17 का, द्रव्यमान और जो भी है आपका भार समान रहता है। तो आपका इसका 17 का बी ऑप्शन सही है, भार कम हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला ऑप्शन, सॉरी अगला वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार निम्न में से किसके बीच है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ के देखो बहुत पहाड़ियाँ होती हैं, तो शिवालिक पहाड़ियाँ के बीच में किसके स्थित है आपका? तो शिवालिक पहाड़ियों का आपका कौन सा होगा? तिस्ता और पोतवार पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब इसमें राज्य पूछा है, किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है आपकी? तो किस राज्य से? झारखंड से। अन्य 3 से नहीं गुजरती। मैंने बताया था कि सपोज डेट कि आपके भारत से जो रेखा होकर गुजर रही है वह कौन सी गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग कुछ भारत से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, इसका हम बोलते हैं मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक होती है। ठीक है, मित्र यानी कि मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल, रा फॉर राजस्थान, गा फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़ और लास्ट झा फॉर झारखंड। लगभग ये आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 8 राज्य कौन कौन से होकर गुजरती है, यानी कौन से, तो यानी कि शेष 3 से नहीं गुजर रही, झारखंड से गुजर रही है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सी है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या सिलेट? कौन सी है आपकी? कोयला। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, सियाल, सिमा, मोहे या निफे? तो किस नाम से पुकारते हैं भूपृष्ठीय को आपको? सियाल। लगभग पृथ्वी के ये भाग मान लो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को यदि त्रिभुज जैसा मान लो, इसको यदि आप काटोगे तो ये लगभग कुछ ये भाग इंटरफेस मिलेगा आपको, यानी कि ये भाग मिलता है, यहाँ पर केंद्र है। तो ये इंटरफेस में मैं बता दूं, कुछ इंटरफेस आपको कुछ ये देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो ये पृथ्वी का आपको ऊपरी हिस्सा है, तो इसको हम सरफेस को पढ़ते हैं। मान लो झोंपड़ी है यहाँ पे, यहाँ आपके पेड़ मान लो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ और घास फूस मान लो, ये घास फूस है। तो इसने यह पूछा पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को हम किस नाम से जानते हैं? सियाल। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है हम क्या कहते हैं? इसे सियाल कहते हैं। ठीक है, फिर आपका बीच का कौन सा आपका? मेंटल है, फिर किरोड है। तो ये मेंटल, किरोड, तो इसके नाम क्या कहते हैं? सियाल, सिमा, निफे। कुछ इस प्रकार से होते हैं आपके। पहले में आपका सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम आपको होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्व प्रमुख फसल है? विषुवत रेखीय, स्टेप, उष्णकटिबंधीय मानसून या भूमध्य सागरीय? तो 22 का सी ऑप्शन एकदम सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वातावरण में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस करती है आपका? 23 का ओजोन करती है, अर्थात O3। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, मरुस्थलीय पौधों की बाह्य सतहों में कौन सी जल अवरोधक मोमी पदार्थ होता है? कौन सा होता है आपका? 24 का डी ऑप्शन, लिग्निन। अगला, उपन्यास गाइड के लेखक कौन है? अनीता देसाई, शशि देशपांडे, मुल्कराज आनंद या R.K. नारायण? तो कौन से? R.K. नारायण इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे या जीव सहजीवी संबंध दर्शाते हैं? प्यूनेरिया, पैरामीशियम, लाइकेन या फर्न? कौन से कहलाते हैं आपके? लाइकन कहलाते हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में निश्चित किया गया है कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए? तो किस में कराया गया है आपका? अनुच्छेद 350A में, अर्थात का में। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, 28 देखिएगा क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग एक रोग है जो निम्नलिखित के द्वारा होता है? बैक्टीरिया,
कवक, प्रोटोजोआ या नेमाटोड के द्वारा। तो ये कवक के द्वारा होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका फाइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला 29 क्वेश्चन देखिएगा। नेत्र दान में दाता की आंख के किस भाग को निकालकर दूसरे रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या संपूर्ण नेत्र? तो मैं बता दूं कि इसका ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत से लोग क्या लगा देंगे संपूर्ण नेत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका सही होगा आपका कॉर्निया को करते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सिविल सेवा की नींव भारत में रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेलियर ने या लॉर्ड कैनिंग ने? तो किसने की थी? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका आपका शासनकाल बताएं आप सभी लोग कमेंट करके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज विद्वान ने सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना था। वेरी श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने व्यक्ति ने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या जॉन मार्शल ने? तो किस व्यक्ति ने किया था? आपका ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम प्रचलित होता है वह है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो मैं बता दूं 32 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लाल। ठीक है, सबसे कम इसी में प्रचलित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो कौन सा कहलाता है आपका? स्विट्जरलैंड, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 34, भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लंबाई किस जगह पर है आपकी? 34 की क्वेश्चन पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अगला देखिएगा, भारत में कुल शक्ति उत्पादन में अपने प्रतिशक्ति अंश के रूप में गिरते हुए यानी कि अवरोही क्रम में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में विन्यासित किया गया है? बताइएगा 35 क्वेश्चन का कौन सा किया गया? हाइड्रा, जीवाश्म ईंधन और नाभ की अन्य। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी अनाज संग्रहण का संस्थान कहाँ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा? तो ये आपका मोहनजोदड़ो सही है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एनीमोबिटी ये किसका है? भूकंप का। आगे ऑप्शन आपके इस साइड दिए हुए हैं। तो इसका नेक्स्ट पश्चिम बंगाल ओणम, केरल सरहुल, असम ढोल। इसका मिलान करना है 39 का। तो 39 का आपको बता दूं डी ऑप्शन एकदम सही है, मिलान कर लेना आप जो भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सा? ये हर्षवर्धन। इसे आप लिख लें, ये हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो किस यात्री ने की थी? आपकी फायर ने की थी, इसिंग ने की थी या सुंगसेन ने की थी या हैंडसान ने की थी? बताइएगा। 40 का डी ऑप्शन एकदम सही है। किसने की थी? हैंडसान व्यक्ति ने की थी। ठीक है। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो लगभग 606 से लेके लगभग 647 तक चला था। और हर्षवर्धन अपनी राजगद्दी पर जब विराजमान हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। हर्षवर्धन का जो भाई था देववर्धन, उसकी हत्या कर दी गई थी उसी के मित्र के द्वारा, जो भी आप तक था देववर्धन। और हर्षवर्धन की जो बहन थी देवश्री, उसको बंदी बना लिया गया था, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु के द्वारा आपकी प्राप्त यानी कि उसको खोजा गया था। ठीक है। अगला, यानी कि देवश्री का जो पति था गृह वर्मा कन्नौज का राजा, ये कुछ कहानी है यहाँ वर्णन नहीं कर सकता मैं। तो आप केवल ये देखिएगा, आपका हैनसंग इसके शासनकाल में आया था। ठीक है। और कब आया था आप मुझे कमेंट करके बताना किस सन में आया था और लगभग कितने वर्ष तक ये रहा था। निम्नलिखित में से किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में या ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कब हुई थी आपकी? 7वीं शताब्दी में। टोटल ओवर को मोहम्मद साहब पैगम्बर को 570 में इनका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब पैगम्बर का। उसके बाद 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी हिरन नामक गुफा में। देन इन्होंने 622 ईस्वी में हिजरी स्तंभ चलाया मक्का से मदीना यात्रा करके।
उसके बाद 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यानी कि मोहम्मद साहब पैगंबर को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि इनके बाद जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो इनके लगभग 4 उत्तराधिकारी हुए थे, जिसमें आपके इनके ससुर भी थे और इनके दामाद भी थे। दामाद कौन थे? अली हुसैन थे, और इनके ससुर का नाम अबू बकर था। लगभग जो भी थे सिया सुन्नी में 2 बट गए, और आज आपके ये चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना इसके मतलब ऐसे हुई थी। और मोहम्मद साहब ने 5 नियम बताए थे आपके कि पैगंबर साहब एक हैं, अल्लाह एक हैं। ठीक है, ये कुछ वर्णन बताया गया था, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो आपका ये पूछा गया कि किस शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला, ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से, प्रबलता से। किससे होता है आपका ये बताइएगा? 43 का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, आवृत्ति से होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध बंदर निम्न में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 का। तो एलिफेंटा की गुफा का लगभग वर्णन किया गया है चोल वंश का। ठीक है, अगला, बौद्ध साहित्य लिखा गया था प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या तमिल भाषा में? किस में लिखा? पाली भाषा में लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप। ठीक है, अच्छा, बौद्ध साहित्य इसमें लिखा गया है तो वैदिक काल सभ्यता किस में थी? कमेंट करके बताएं। अगला, महादेव मंदिर राणे के सदस्य थे? आर्य समाज के, थियोसॉफिकल सोसाइटी के, या अगला देखिएगा भारतीय लीग के, या प्रार्थना समाज के? तो 46 का मैं बता दूं, डी ऑप्शन एकदम सही है, प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी बताना? निम्नलिखित में से वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ? हॉर्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड या रीडिंग या मिंटो द्वितीय? तो किसके में? चेम्सफोर्ड के में। ठीक है, राज्यसभा का उप सभापति, अगला देखिए इसमें वो सभापति कौन है आपका? राज्यसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। तो डी ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार निम्नलिखित के पास किसके पास होता है? तो किसके पास होता है आपका पूर्ण अधिकार? बता दूं, संसद के पास होता है। अगला, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? कब हो जाती है आपकी? ये निर्वात में हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लेना। ठीक है, और मैं बता दूं यहाँ आपके 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। और मैं बता दूं, आप लोग इस वीडियो को देखकर आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सहपाठियों को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग ये आपको इस वीडियो को देख सकें और उनको आसानी हो ग्रुप डी की परीक्षा को देने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 51, फ्यूज वायर यानी कि तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए आपका? निम्न गलनांक वाला। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। कौन सी करती है आपकी? विद्युत मोटर करती है। विद्युत मोटर करती है, यानी कि ध्यान करना, विद्युत मोटर है। अगला देखिएगा 53 क्वेश्चन, किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से परावर्तक की न्यूनतम दूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। 53 का आपका बी ऑप्शन सही है, 16.6 मीटर। अगला, यदि किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्या होगा? त्वरण दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, या स्थिर ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी? तो इसका 54 का बी, संवेग दोगुना हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कारण से टेलीविजन के संकेत एक निश्चित दूरी से आगे ग्रहण नहीं किए जा सकते? संकेत की क्षीणता, एंटीना की दुर्बलता, या आपकी वायु के संकेत का अवशोषण, या पृथ्वी की वक्रता? तो 55 का डी ऑप्शन सही है आपका, पृथ्वी की वक्रता के कारण। नहीं पूछा है ना इसमें, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56, एक उम्मीदवार को कुल 15% मत प्राप्त हुए यदि उसके क्षेत्र में कुल 21,400 मतदाता थे तो वह कितने प्रतिशत मतों से पराजित हुआ? 20%, 16%, 10% या 22%? तो 56 का सी ऑप्शन सही है, 10%। सॉल्व नहीं करूंगा, आपको केवल आंसर बताऊंगा, आप सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर मैच कीजिएगा। एक टंकी की नाप 4 मीटर गुणा 30 मीटर गुणा 2 मीटर में 12,000 लीटर पानी है, तो टंकी के तल से पानी की ऊंचाई कितनी होगी? बताइएगा। 57 का कितना होगा? 1 मीटर, ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, यदि 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 18 हो तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 24, 16, 21, 18? तो 58 का आपका मैं बता दूं कौन सा सही हो जाएगा आपका? 21 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
अगला, यदि 2 वर्षों में 100 रुपये का मिश्र धन 121 रुपये हो जाते हैं जबकि वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1% है तो आर का मान क्या होगा, यानी कि रेट का दर का मान पूछा है रेट का, तो क्या होगा 59 का आपका 10% होगा। अगला देखिएगा, रूट में 5 की घात 5 गुणा रूट में 5 की घात -3 बट्टे रूट में की घात -2 और टोटल ओवर की घात है आपके 3/2 का मान पूछा है। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कितना आएगा 15, 125, 625 25, इसका आएगा 125। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है 0.9, 0.09 या 0.9 के ऊपर बार या फिर बार, तो कौन सी बड़ी होती है सबसे बड़ी आपकी? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस ऑप्शन को लगा देना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 62 का 62 का आपको ऑप्शन बता दूं 0 ही आएगा। अगला, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसे बहुत देखने को मिलते हैं हर परीक्षाओं में। ये पुलिस में तो बहुत ही देखने को मिलते हैं, पुलिस की परीक्षाओं उसमें या एसएससी की परीक्षाओं में। तो 63 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 12 ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 12 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 64, सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है 1600 से, 3600 से, 6400 से या 14400 से, तो 64 का आपका ऑप्शन बी ऑप्शन एकदम सही है 3600। अगला देखिएगा 65 का आपका ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन सही है 10। मैच कर लीजिएगा सॉल्व करके आप, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, 66 का आपका ए ऑप्शन सही है 336। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 का, ये वाला क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपको, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 67 का आपका बी ऑप्शन सही है 2500। ठीक है, 68 का आपका बी ऑप्शन सही है 16 दिन। चेक करके बताना मुझे कि आपके सही जा रहे हैं या नहीं। 69 का लगभग मैं बता दूं कि आपका बी सही है 24 मिनट। 70 का 70 का मैं बता दूं कि लगभग आपका ए ऑप्शन सही है, ये वाला 6.04% हानि। अगला देखिएगा, थोड़ा रीजनिंग क्वेश्चन आ गया है। श्रेणी के रिक्त स्थानों में कौन संख्या है? 2, 3, 5 ... 17, 33 बताइएगा। 71 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही है 9। अगला देखिएगा, एक व्यक्ति एक्स से वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, वापसी में गति 50% बढ़ा लेता है, तब दोनों की यात्रा का औसत पूछा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 का आपका मैं बता दूं आगे कौन सा ऑप्शन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा या 50, तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अगला 73 का आपका ऑप्शन बता दूं बी ऑप्शन एकदम सही है 66 सही 2/3%। अगला, मैं एक किताब 12% लाभ पर बेचता हूं, यदि मैं इसे 18 रुपये अधिक पर बेचता तो मुझे 18% लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 1500 रुपये, तो इसका 300 रुपये मूल्य होगा। सॉल्व कर लेना, जो भी है विक्रय मूल्य क्या होता है, खरीदना होता है। इसमें त्रिभुज संख्या पूछिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं, इसे तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे, हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो या ग्रुप डी का हो, या आपका रेलवे का कोई सी परीक्षा हो, या एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो, हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपकी पेपर जो करा रहा हूँ वो आपका ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, और पहले आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से पहले आपका एक करा दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा? इसका होगा इसमें 27 से बोला, ठीक है, चेक कर लेना। इसमें देखिए 76 से 78 तक प्रत्येक प्रश्न में आकृतियाँ 2 समुदाय दिए गए हैं, प्रश्न समुदाय की आकृतियाँ 1, 2, 3 तथा जबकि 4 जबकि उत्तर समुदाय की आकृतियाँ ABCD की याद कीजिए, तो याद करना है। ठीक है, बताइएगा इसमें आकृति याद करनी है, तो इसमें कौन सा सही है? डी ऑप्शन पे क्या आएगा बताइएगा। तो 76 की बात करूं कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट
77, तो 77 की बात करूं कि आपका बी ऑप्शन सही है, ये वाला आएगा। 78 में बात करूं कि लगभग कौन सा आएगा, तो 78 में यहाँ पूछा है यहाँ कौन सा आएगा, ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। तो 78 की बात करूं कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, ये वाला प्रतिक्रिया आएगी यहाँ पर। 79 में पूछा है, 79 का आपका ऑप्शन की बात करूं 79 का, तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की विकर्ण का ज्ञात कीजिएगा। तो इसका 80 का ऑप्शन आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एक व्यापारी वाला देखना है 81 का। एक व्यापारी 5 किलोग्राम चावल 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम चावल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा, बताइएगा। 81 का आपका ऑप्शन कौन से होंगे, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, 110 रुपये किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा मैं आपके समझ, बहुत बड़े बड़े लाइन दी हैं, टाइम जाएगा। 82 का देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। रेशियो पूछा है इसमें आयु के अकॉर्डिंग, तो इसमें 82 का आपका बताओ 11:2 हो जाएगा। अगला, ये देखना अशोक वाला। अशोक 2592 रुपये निवेश किए जब उसने एक टेक्सटाइल कंपनी से 108 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले शेयर खरीदे। शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये था। वर्ष के अंत में कंपनी ने 12.5 वर्ष लाभांश अदा किया, तो अशोक का कितना लाभांश हुआ, बताइएगा। 83 का डी ऑप्शन सही है, 300 रुपये, ठीक है। 84 देखेगा, 84 का आपका ऑप्शन देख लें जो भी सही है। 84 बहुत लेंथी है, देख मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कौन सही है। 84 का आपका डी ऑप्शन सही है, 30 और 40। 85 का 5 सही है, बी ऑप्शन थोड़ा तविता थोड़ी वैसी है। 86 का देखिएगा, 86 का समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। सेंटीमीटर में इसका परिमाप पूछा है, ठीक है। इसका परिमाप पूछा है 20, 48, 40 या 22, तो कितना होगा इसका आपका 86 का सी ऑप्शन 40। 87 का ए किसी कार्य का 3/5 भाग 8 दिन में तथा बी इस कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो 87 का 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए त्रिभुज ABC में BP = 3AP, CQ = 3AQ तथा BC = 36 हो तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। 6, 8, 10, 9, 10, तो 88 का आपका बात करूँ तो 9 हो जाएगा। अगला, सीट मेटल धातु से एक बेलनाकार टैंक बनाना है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। कितने वर्ग मीटर सीट की आवश्यकता होगी, तो कितने मीटर की होगी आपकी, लगभग इसमें 7.48 के बीच में। 89। नेक्स्ट 90 देखिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई 10 मिनट में तय किया गया तो वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल होगा 56.25, 57.75, 8.30 या 60.55। तो 19 का आपका 57.75, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा आपका 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक समानांतर भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। 92 का आपका सी ऑप्शन सही है, 5 सेंटीमीटर अर्थात 5.0 बोलते हैं। 93 की बात करूँ, 93 का आपका ऑप्शन की बात करूँ, इसका कौन सा हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 94 की बात करूँ, 94 देखेगा, 94 का आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन 170 रुपये। 95 की बात करूँ कि 95 का आपका सही हो जाएगा 95 का 80 सेंटीमीटर। अगला 96 का
75 किलोग्राम। 97 का देखिएगा, अगली श्रेणी पूछी है 3, 7, 16, 35, आगे पद पूछा है 80, 39, 74 या 70। तो 97 की बात करूं कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 74। ये रीजनल क्वेश्चन है। अगला, यदि तेंदुआ शब्द के पहले 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और उसके बाद अगले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो इसे बने नए क्रम में छठा कौन सा होगा, KAR या L। तो 98 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, A। अगला, R = 18 तथा रेड = 39, तो रे का मतलब क्या होगा, 44, 41, 28 या 29। तो क्या होगा इसका आपका 44, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, यदि बी की बहन A, C का भाई B तथा D का पुत्र C, तो A और D के बीच क्या रिश्ता है, यानी A और D का संबंध पूछा। माता होगा, पुत्री होगी, पुत्र होगा या चाचा होगा, बताइएगा क्या होगा, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आज आपके समक्ष मैं बता दूं कि लगभग मैंने आपके इस प्रैक्टिस सेट 02 में 100 क्वेश्चन पूरे कर दिए गए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। इससे पहले मैं 01 लेकर आया था, उसका लिंक मैंने डिस्कशन में दे दिया है। तो ये परीक्षा आपकी ग्रुप डी की लगभग आपके अगस्त के फर्स्ट वीक से प्रारंभ होने वाली है या आपके जुलाई के एंड से प्रारंभ हो जाएगी ऑनलाइन CBT के द्वारा। तो जिस किसी को भी ग्रुप डी की तैयारी करनी है उसको ये जरूर आप शेयर करना, शेयर जरूर कीजिएगा। जो व्यक्ति ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो आप शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक अवश्य कर दें कि हाँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके समक्ष ये कार्यरत रही है। ठीक है, और इसके बाद यदि ये वीडियो चलती है उसके बाद 03 लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो मैं 03 अवश्य लेके आऊँगा। इस पर टारगेट रखता हूँ मैं लगभग इस पर लगभग 2000 व्यूज़ आने चाहिए। उसके बाद 200 लाइक्स तो अवश्य ही आने चाहिए और 100 सब्सक्राइब तो बढ़ने ही चाहिए। तो आप इतना अवश्य करें, जल्द ही मैं आपका 03 लेके आऊँगा यदि ये होता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।